आइए बात करते हैं, हमारे साथ कांग्रेस की सोशल मीडिया इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत है और उनसे पूछते हैं सुप्रिया जी, जो राहुल गांधी ने हमला किया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे, तमाम घटक दल जो इंडिया अलायंस के वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं और संजय सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस, अब ये साफ हो गया है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर इनकी मिली भगत है, साथ में काम कर रहे हैं दिल्ली में। मुझे लगता है दिल्ली के 4 साल के बच्चे से अगर आप ये माइक लेकर जाकर पूछिएगा कि एक वो पार्टी और एक वो लीडर जो बेखौफ होकर, बेधड़क होकर, कोई समझौता किए बगैर हर कीमत अदा करने को तैयार है बीजेपी के खिलाफ लड़ने को, निर्भीकता से, निडरता से अडिग होकर, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। तो इस तरह की बातें करके हास्यास्पद मत बनाइए चुनाव को। संघ आपके साथ कितना मिला हुआ था 2014 से पहले, ये संघ अब खुद टीवी चैनल पर बैठ के बता रहा है। 40% संघ के लोग थे आपके मूवमेंट्स में। आप दिल्ली के दंगों पर चुप रह जाते हैं, आप बिल्किस बानो का नाम नहीं ले पाते, आप रिजर्वेशन के खिलाफ क्या क्या बोलते हुए पकड़े जा रहे हैं। केजरीवाल जी खुद कह रहे थे कि भाई जिसको एक बार मिल गया उसको दोबारा से नहीं मिलना चाहिए। ये वीडियो सामने आ गए अब सारे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बात कहकर चुनाव को हल्का मत कीजिए। आप 11 साल से सत्ता में हैं, आपकी विफलताओं को लेकर, आपकी नाकामियों को लेकर आपसे हर तरह का सवाल पूछा जाएगा। ये रोना रोना बंद कर दीजिए। अगर सवाल पूछा जाएगा मुझे गाली दे दी गई, ये मोदी जी की स्क्रिप्ट है, यही केजरीवाल जी भी खेलते हैं। तो ये 6 महीने में हृदय परिवर्तन कैसे हो गया कांग्रेस के नेतृत्व का? 6 महीने पहले आप लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ते हैं और 6 महीने बाद रैली करते हैं एक साथ और उसके बाद आप हृदय परिवर्तन। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल आपके जैसे कई पत्रकारों को बड़ा परेशान कर रहा है, बार बार पूछा जाता है। मैं साधुवाद करती हूँ, आपने ये पूछा। देश काल परिस्थिति देखकर राजनीति की जाती है। इस समय देश के लिए क्या सबसे विषम परिस्थिति है, उसको देखकर हमने फैसला लिया इंडिया गठबंधन का। आप भी उसमें सम्मिलित थी और मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती से लड़ने के कारण आज नरेंद्र मोदी घटक दल की सरकार चला रहे हैं, 2 बैसाखियों पर वो आश्रित हैं। मेरा अपना यह भी मानना है कि इंडिया गठबंधन के हर साथी का साधुवाद है जिसने नरेंद्र मोदी के 400 के नारे को 240 पर लाकर पटक दिया। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव सामने आया और दिल्ली में हमने 15 साल सरकार चलाई है, हमारी मजबूत जमीन है यहाँ पर और हम बिल्कुल उठ खड़े होना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप सवाल तो उसी सरकार से पूछिएगा ना जो 11 साल से सत्ता में है। तो हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं, इसमें क्या गलत है? मेरा अपना मानना है देश काल परिस्थिति को देखकर भाजपा जैसी पार्टी असम, नागालैंड, गोवा, केरल में बीफ बैन का विरोध करती है और बीफ बैन पे लोगों की जान लेने को तैयार है बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर। तो देश काल परिस्थिति देखकर प्राथमिकताएं तय की जाती हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराना, बीजेपी को रोकना, बीजेपी की नकेल कसना जरूरी था और वो हमने किया। तो ये मान के चलें कि इंडिया अलायंस अब टूट गया या एग्जिस्टेंट नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ये आपके जैसे पत्रकार कह रहे हैं और आपके जैसे कोई और बहुत पत्रकार चाहते जरूर हैं, बहुत चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया गठबंधन साथियों का वो दल है जो बीजेपी की अराजकता से, बीजेपी के संविधान को तार तार करने से इस देश को बचाने के लिए साथ में है। मुझे लगता है हर व्यक्ति स्वतंत्र है कहां पर किसको सपोर्ट करेगा। हम मिल्कीपुर में पूरी तरह से सपा का सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। राहुल गांधी ने कह दिया कि मोदी और अरविंद केजरीवाल एक है। तो ये सपोर्ट या विरोध की बात नहीं, उन्होंने तो एक लकीर खींच दी है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। राहुल जी के ये कहने के 1 घंटे बाद ही अरविंद केजरीवाल जी कहने लगे कि मुझे गाली देकर चले गए राहुल जी। राहुल जी ने अपने पूरे वक्तव्य में केजरीवाल तक नहीं कहा, केजरीवाल जी कहा। आपसे कुछ सवाल पूछे, आपसे उन सवालों का जवाब आने के बजाय आप तो मोदी जी की स्क्रिप्ट ही पढ़ने लगे। तो आप मोदी जी जैसी हरकतें करिएगा तो मोदी जी जैसा ही माना जाएगा। काम करिएगा ढेले का, प्रचार करिएगा 100 करोड़ का। हम काम करते हैं 100 करोड़ का प्रचार, पहले ढेले का नहीं कर पाते थे, अब थोड़ा सीख गए। तो इन सब चीजों में मोदी जी और केजरीवाल जी में थोड़ी थोड़ी समानता है जिसका जिक्र राहुल जी ने किया। मेरा बस ये कहना है कि इंडिया अलायंस आपके जो घटक दल हैं आपके साथ नहीं है, केजरीवाल के साथ है। तो क्या बड़ी बात है, ये उनका निर्णय है। उनका भी कुछ विवेक हो सकता है ना कि उनको लगता है कि शायद केजरीवाल सही है, शायद उनको ऐसा लग रहा है। ऐसा हो सकता है आप चाह रही हो सकता है ऐसा बहुत सारे मीडिया के साथ ही चाह रहे हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप बैक करके इसको परिवेश में डालकर बोलती हूँ। मेरा अपना मानना है कि दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है, जो घटक दल समर्थन कर रहे हैं उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उनका हम तमाम जगहों पर समर्थन अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि जो रीजनल पार्टीज हैं जिनका हम पूरा सम्मान करते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए,
उनकी जो उपज हुई है वो कांग्रेस की जमीन पर ही हुई है, तो इनमें से कौन चाहेगा कि कांग्रेस बढ़ जाए? ये तो पॉलिटिक्स, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स का एक तरीका है और इससे नकारा नहीं जा सकता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुप्रिया श्रीनेत यहाँ कहते हुए कि इंडिया अलायंस के ही तमाम घटक दल है जिनकी उपज कांग्रेस की ज़मीन पर हुई है, और ऐसे में कांग्रेस के सामने ये दायित्व बनता है कि अगर उसको लगता है कि उसकी सियासी ज़मीन कहीं खड़ी हो सकती है तो वो उसके लिए लड़ेगी, भले ही वो इंडिया अलायंस का कोई घटक दल हो जिसके सामने उसको आर पार की लड़ाई लड़ने पड़े। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।